हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनाक और आप सबका स्वागत है सपनों के घर का और एक फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे वास्तु टिप्स फॉर साउथ ईस्ट। जो साउथ ईस्ट का हमारा कॉर्नर है, जो अग्निकोण जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एंड हम लोग थोड़ा सा बेसिक भी जानेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कि हम लोग अलग अलग प्लान्स लेके आते हैं जिसमें हम लोग देते हैं आपको वास्तु टिप्स एंड कुछ इंजीनियरिंग टिप्स भी, ताकि आप बना सके अपने सपनों का घर। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी डायरेक्शन को वास्तु कैसे इफेक्ट करता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो आपका इफेक्ट होता है। वो पहले हम लोग जान लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वास्तु टिप फॉर साउथ ईस्ट में या कोई भी डायरेक्शन में जो गवर्निंग फैक्टर्स है, वो 5 आपका गवर्निंग फैक्टर्स है। एक आपका रूलिंग प्लैनेट, वास्तु पुरुष का आपका जो कौन सा पार्ट उस डायरेक्शन में आता है, अष्टलक्ष्मी यानी कि 8 जो लक्ष्मी के फॉर्म्स है उसमें से कौन सा फॉर्म वहाँ पे प्रेजेंट है, एंड पंचतत्व यानी कि 5 एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड उस पोजीशन का गॉड या केयर टेकर कौन है। तो इन सारे फैक्टर्स आपके डिपेंड करता है, एंड इन सारे फैक्टर्स गवर्न करता है कि क्या क्या आपके यहाँ पे पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, क्या पॉसिबल है बिल्डिंग प्लान में, क्या पॉसिबल नहीं है, क्या करने से अच्छा है, क्या करने से अच्छा नहीं है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे हमारा गवर्न होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे रूलिंग प्लेनेट यहाँ पे वीनस है। वीनस यानी कि शुक्र। तो वीनस यानी कि शुक्र होने के कारण यहाँ पे जो एक नंबर जो आपका इन्फ्लुएंस होता है, वो आपका यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी का पोजिशन है। फेमिनिन एनर्जी की पोजिशन यहाँ पे बोलते हैं कि आपका साउथ ईस्ट में आपका अगर गर्ल्स बेडरूम है तो गर्ल्स बेडरूम होने से अच्छा है, ये फेमिनिन एनर्जी का पोजीशन है। और दूसरा चीज़ है कि साउथ ईस्ट का लोकेशन अगर आपका सही है, वास्तु की सबसे सही चीज़ें रखे गई हैं, प्रोहिबिटेड जो चीज़ें वो नहीं है, तो आपकी गर्ल्स का या आपकी माँ बहन वाइफ का, तो उनका आपका हेल्थ ठीक रहेगा एंड मेंटल कंडीशन भी ठीक रहेगा, कोई बीमारी आने का चांसेस नहीं है। और अगर गड़बड़ है साउथ ईस्ट का वास्तु आपका, तो घर की जो औरतें हैं उनकी आपके फिजिकली या मेंटली उनका डिस्टरबेंस हो सकता है, खराब रह सकते हैं। और जो आपका नेक्स्ट जो चीज़ है वुमेन को छोड़ के, वो है आपका मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। जो साउथ ईस्ट में किसी का अगर बेडरूम होगा या साउथ ईस्ट का जो रूम है किसी का अगर बड़ा होगा, साउथ ईस्ट का एक्सटेंडेड होगा, देन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के प्रति उनका जो आपका डिमांड है वो ज़्यादा होगा। और उनका और पॉजिटिव ये है कि उनका घर काफ़ी अरेंज होगा। उनके घर में जाएंगे आप तो मतलब सब कुछ अरेंज दिखेगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज दिखेगा। बट यहाँ पे उनका जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है, सब ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे। तो ये होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है ड्यू टू दिस वीनस शुक्र। वास्तु पुरुष का पार्ट है, वास्तु पुरुष का पार्ट यहाँ पे अगर मैं आपको इमेज में भी दिखा दूँ कि कौन सा पार्ट आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका राइट नी और यहाँ पे एल्बो जिसको कहते हैं, वो वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। तो इस पार्ट आने के कारण तो यहाँ पे लोड तो ले सकता है कि यहाँ पे आप वैसे इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से देखें तो स्टेयरकेस दे सकते हैं आप, कोई आपका साउथ में भी ईस्ट में भी दे सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फैक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टेयरकेस का भी जो बोला, बाकी फैक्टर भी हैं जो ऑन करते हैं, बट मैं यहाँ पे ओवरऑल पर्सपेक्टिव दिया कि आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पे रख सकते हो, वेटेड एलिमेंट भी रख सकते हो। तो नेक्स्ट जो आपका जो फैक्टर है अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी में वहाँ पे धन्य लक्ष्मी का स्थान है, जो कि फूड ग्रेन सिंबलाइज करता है। जो वहाँ पे आपका उसके कारण आपका किचन आप आराम से कर सकते हैं, या किचन जहाँ पे खाना बनता है, तो ये यहाँ पे बेटर होता है अष्टलक्ष्मी का स्थान होने के कारण। पंचतत्व में यहाँ पे फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि का यहाँ पे पोजीशन है, फायर एलिमेंट का पोजीशन है। एंड जो गॉड या केयर टेकर है तो वो आपके अग्निदेव हैं। तो अग्निदेव होने के कारण यहाँ पे अगर साउथ ईस्ट में अगर आपका अग्नि जलता है तो ये आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आपका किचन में आपका यहाँ पे अग्नि जलता है। और इससे एक और कंट्रोवर्शियल चीज़ भी है, जैसे आपकी पूजा घर में भी अग्नि जलता है, वो कुछ लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर दीप जलाते हैं रेगुलरली तो उसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या हमारे पास डेटा अवेलेबल है जिससे हम लोग कंक्लूजन में। बट आज हम लोग साउथ ईस्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये तो हो गया ओवरऑल हम लोग का जो थिंकिंग है। उसके बाद हम लोग
जाएंगे क्या क्या इसके लिए फेवरेबल है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे। फेवरेबल ये किचन के लिए है, क्यों है आपको पता है, बिकॉज एक तो यहाँ पे आपका धन्य लक्ष्मी का स्थान है जो कि फूड ड्रिंक को सिंबलाइज करता है, और दूसरा यहाँ पे आपका दिस इज द पोजिशन ऑफ योर फायर एलिमेंट और अग्नि, इसलिए किचन में आपका अग्नि होता है, खाना पकाते हैं हम अग्नि से पकता है, और इसीलिए आपका किचन अच्छा है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए भी बेटर है ये, कि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और जो है सिर्फ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होटल्स या शॉप्स जहाँ पे हम लोग ऑयल बेचते हैं, जो भी बिजनेस रिलेटेड आपके ये आपके शॉप्स हैं उनके लिए भी बेटर है। उसके बाद गर्ल्स बेडरूम के लिए बेटर है, बिकॉज मैंने बोल दिया क्योंकि दिस वीनस प्लेनेट का पोजिशन है, शुक्र का पोजिशन है। एंड आपका एलिवेशन इन फ्लोर मतलब आपका जो साउथ ईस्ट है, ऐसा बोला जाता है कि आपका जो पूरा बिल्डिंग है जिसका मान लीजिए प्लिंथ लेवल है बिल्डिंग का, उससे थोड़ा सा ऊपर रहे तो बेटर है। 1 इंच 2 इंच 3 इंच जितना भी थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए किचन को अपने, जो साउथ ईस्ट में है, तो ये बेटर होता है। बट आपका उल्टा भी है कि साउथ ईस्ट का जो पोजीशन है वो कभी दूसरे फ्लोर से प्लिंथ लेवल उसका डाउन नहीं होना चाहिए, और अगर फर्स्ट फ्लोर में तो फर्स्ट फ्लोर भी डाउन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अप रहेगा तो बेटर है। सेम केस आपको प्लॉट में भी है, प्लॉट भी साउथ ईस्ट कभी आपका बराबर है या तो थोड़ा सा एलिवेटेड रहे। अब किस किस चीज़ के लिए प्रोहिबिटेड है, अब आपका यहाँ पे क्योंकि साउथ ईस्ट है तो एंट्रेंस जो बिल्डिंग के एंट्रेंस के लिए प्रोहिबिटेड है, और घर है घर के एंट्रेंस भी प्रोहिबिटेड है, बट बिजनेस का यानी शॉप्स का एंट्रेंस यहाँ पे हो सकता है, कमर्शियल प्लेस का एंट्रेंस हो सकता है। मास्टर बेडरूम के लिए प्रोहिबिटेड है, इसलिए है बिकॉज साउथ ईस्ट जो है आपका अग्नि का पोजिशन है, तो यहाँ पे अगर आपके मैरिड कपल्स रहेंगे तो उनका झगड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए मास्टर बेडरूम में प्रोहिबिटेड है। पूजा रूम भी वहाँ पे प्रोहिबिटेड है, बिकॉज वहाँ पे आपका सुटेबल पोजीशन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट ईस्ट जो कि आपके जोन से आपके ईशान को नॉर्थ ईस्ट और या तो ईस्ट, वो सब जोन ज़्यादा पूजा रूम के लिए सही है। नेक्स्ट जो है आपका लिविंग रूम के लिए भी वो एरिया आपका प्रोहिबिटेड है। और बाकी कोई भी वाटर सोर्स हो, सोक पिट हो, आपके वाटर रिजर्वर हो, सेप्टिक टैंक हो, वो साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, बिकॉज सिंपल बहुत लॉजिकल बात है, बिकॉज वो अगर फायर एलिमेंट का अगर पोजीशन है तो उसमें वाटर का कुछ हम लोग डाल नहीं सकते। आपका टॉयलेट हो गया, उसके बाद आपका सोक पिट हो गया, रिजर्वर हो गया, सेप्टिक टैंक हो गया, ये सब हम लोग वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो ये अगर 2 चीज़ आप फॉलो करेंगे तो आप लगभग आपको आइडिया हो जाएगा। और हम लोग कुछ एडिशनल चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो एडिशनल चीज़ें ये है कि आपका यहाँ पे वीनस प्लेनेट का यहाँ पे पोजीशन होने के कारण यहाँ पे लोगों का क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको जिम हो गया, आपके यहाँ पे कोई भी आपके वर्कशॉप टाइप का हो गया, जिसमें हम लोग आर्ट्स क्रिएटिव काम करते हैं, या जो आपका फिल्म बनाते हैं, या जो किताब लिखते हैं, जो क्रिएटिव काम करते हैं, आर्टिस्ट्स हैं, जो हमारे कलाकार हैं, उन लोगों के लिए ये साउथ ईस्ट जो पोजीशन है तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज यहाँ पे एक तो यहाँ पे वीनस प्लैनेट का पोजीशन है, तो उस सब चीज़ के लिए आपका ये फेवरेबल है। धन्यवाद। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय।